नई चाची के साथ। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं नागपुर, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 वर्ष है। यह कहानी मेरी चाची के बारे में है। उनका नाम मारिया है। ये घटना आज से करीब 7 साल पुरानी है। उस समय चाची की उम्र 25 साल और कद 5 फुट 4 इंच था, जबकि उनका फिगर 32, 30, 34 का था। वो ज्यादा गोरी तो नहीं है, लेकिन वो घरेलू औरत हैं और वो हमेशा पंजाबी ड्रेस पहनती हैं। उस समय वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर ही गुजारती हैं। लेकिन वो मेरे सामने या घर के बाकी लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं करती थी। हम हमेशा काफी खुली खुली बात भी करते थे। वो मुझसे अक्सर मेरी महिला मित्र के बारे में भी पूछती रहती थी। एक दिन मेरे दादाजी और दादीजी को उनके किसी व्यक्ति के साथ चक्कर का पता लग गया। वो लड़का हमारे पड़ोस का ही था, पर चाची ने दादीजी को डरा दिया कि अगर उनके पति को यानी मेरे चाचा को यह बात बताई तो वो और दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाएंगी। तब मेरी दादीजी ने मेरे दादाजी को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उनका यह अफेयर मुझे मालूम पड़ गया था और मैंने उनसे एक दिन इस बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद से चाची मुझसे और ज्यादा मजाक करने लगी और मुझसे कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। एक दिन तो चाची ने हद ही कर दी। चाची ने मुझे घर बुलाया और पूछने लगी कि मेरी कितनी लड़कियों से दोस्ती है। मैंने मना कर दिया कि एक भी नहीं है। तो वो बोली, मुझसे मत शर्माओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। और फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर चाची ने पूछा, कोई तो एक जरूर होगी जिसके साथ वो सब करते होगे। दोस्तों, यह सुनते ही मैं तो एकदम से सकपका गया। अब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने नीचे देखते हुए ना में सर हिला दिया। फिर उस दिन ऐसे ही बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब उनके घर गया तो मैंने देखा कि चाची नहाकर निकली थी। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त का कॉल आया और मैं बाहर जाकर बात करने लगा। जब मैं वापस आया तो चाची मुझे अजीब सी नजरों से देखी और बोली, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है, जबकि तुम्हारी तो है। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। तब चाची बोली, लेकिन अभी बाहर जाकर किससे बात कर रहे थे? लेकिन मैं मना कर रहा था कि ये आपकी गलतफहमी है। पर वो बोली, मेरे सामने बात नहीं कर सकते था क्या तुम? मैंने चाची को विश्वास दिलाते हुए कहा, चाची, मेरी कोई महिला मित्र नहीं है, पर हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। चाची उस वक्त मुझसे 7 से 8 फीट की दूरी पे खड़ी थी और मैं पेड़ के नजदीक खड़ा था। मेरे ऐसा कहते ही वो जोर से हंसते हुए मेरी तरफ दौड़ी और मुझसे आकर टकरा गईं और हम लोग एक साथ बेड पर गिर गए। चाची मेरी दाईं तरफ गिरी। क्या सीन था वो! फिर चाची मुस्कुराहट देते हुए उठने लगी और उठकर आईने के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगी। मैं उठा और धीरे धीरे उनके पीछे गया और जैसे ही जाने लगा तभी वो मेरी ओर घूम गयी और कहा, क्या कर रहे हो डॉट? मैं घबरा गया और मैं घबराई हुई आवाज में बोला, मैं आपको ही पसंद करता हूँ। मेरे ऐसा बोलते ही उनको गुस्सा आया और मुझे थप्पड़ मारने लगी, पर मैंने अपना हाथ बीच में ले लिया और थप्पड़ लगने से तो बच गया। पर उन्होंने तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का दिया और घर से निकल जाने को कहा और कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मेरे साथ ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें डर नहीं लगा? मैं सन्न हो गया। तब वे और कहने लगी, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब उनके अफेयर की पोल खुली थी तो उस समय मैं वहीं था। उन्होंने मुझको धमकी भी दी, मैं तेरी मम्मी को बताऊंगी। अब तो मैं एकदम घबरा गया। मेरा मुंह बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा, मेरी मम्मी से कुछ न कहें, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं जाने लगा तो चाची ने मुझे रोका और बोली, मैं समझती हूँ कि इस उम्र में ये सब हो जाता है, पर यह तो देखो कि तुम जिसके साथ ऐसा करने की सोच रहे हो वो कौन है। फिर मैंने डरते हुए कहा, आप हो ही इतनी सुंदर, तो क्या करो। मैंने फिर से सॉरी बोला और वहाँ से निकल आया। उसके बाद मैं मेरे चाचा के घर नहीं जाता था। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 महीने बाद एक दिन चाची हमारे घर आई हुई थी। मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। रात का समय हो चला था तो मेरी मम्मी ने बोला, अपनी चाची को घर तक छोड़ के आ जा। ऐसा कहते ही चाची ने मुस्कान दे दी। चाची का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। हम पैदल जा रहे थे तो चाची ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम हमारे यहाँ नहीं आते हो डॉट? बात भी नहीं करते हो, मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बोली, क्या तुम उस दिन की बात से नाराज हो डॉट? मैंने कहा, नहीं।
और फिर मैंने हिम्मत करके चाची से बोला, मान जाओ ना चाची, बन जाओ ना मेरी महिला दोस्त। मेरी बात सुनते ही वो एकदम से मान गयी, या शायद उस दिन उनका ऐसा करना दिखावा था। अगले दिन मैं चाचा के घर गया। चाची रसोई में काम कर रही थीं और बेहद खुश नजर आ रही थीं और मुझे देखकर अंदर आने को कहा और बोली, क्या हुआ, क्या देख रहा है, क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ वो चाहिए। मेरी बात सुनकर चाची मुस्कुरा दी। अब हमारे बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थीं और हम अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर मैं उस दिन ऐसे ही बात करके अपने घर आ गया। दूसरे दिन मैं फिर से उनके घर गया और जाते ही मैंने वो कर लिया। अब वो हंसने लगी और एक मुस्कुराहट देकर अपने काम में लग गयी। दादी जी बाहर बैठी थीं और चाची रसोई में थीं। मैं रसोई में गया और चाची को बोला, दूध पीना है? वो बोली, अभी नहीं, दादी जी घर पर ही हैं। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद चाची जब अपने बेडरूम में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। फिर लगभग 30 से 40 मिनट तक मैंने मेहनत की और 2 बार मेहनत करने के बाद हम बाहर आए और फिर मैं अपने घर आ गया। उस दिन के बाद भी मैंने कई बार मेहनत की थी। फिर कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई है, पर अभी भी मौका मिलने पर मैं अपनी चाची को मिलने जाता रहता हूँ और 2 से 3 बार मेहनत करके चला आता हूँ।